साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बारदोली सत्याग्रह के बारे में। बारदोली एरिया जो है ये गुजरात का एरिया है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि ऐसे टॉपिक को हमने कैसे अप्रोच करना है। एक तो ऐसे सत्याग्रह में हमने देखना है कि ऐसे सत्याग्रह को, ऐसे मूवमेंट को कौन सा लीडर लीड कर रहा है। ठीक है, पहला अप्रोच हमारा ये होगा। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि ये जो सत्याग्रह हो रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, इसका कारण क्या है। बारदोली सत्याग्रह कौन लीड कर रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चरल टैक्स जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये दो इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको पता होना चाहिए। बाकी ये पूरी कहानी क्या थी, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। साल था 1925। 1925 में फ्लड आता है। उसके बाद भूखमरी जैसी सिचुएशन जो थी ये भारत में अराइज हो चुकी थी। फसलों का उत्पादन जो था ये बहुत कम हो चुका था। लेकिन ऐसा होने के बावजूद अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या किया कि यहाँ के किसानों का जो टैक्स रेट था वो 22% से और बढ़ा दिया। फसलों का उत्पादन कम हुआ है तो चाहिए ये था कि टैक्स रेट को कम किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन सभी सिचुएशन को दरकिनार करते हुए टैक्स रेट को 22% से बढ़ा दिया। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट तो करना ही होगा, और प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़े लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। 1928 में फिर फार्मर्स ने, किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इन्वाइट किया कि इस सिचुएशन से इनका निदान किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का क्या रोल है इस सत्याग्रह में? तो साथियों, महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंस अपनी ना रखकर, बल्कि अपनी मैगजीन यंग इंडिया मैगजीन में आर्टिकल्स पब्लिश करके। तो महात्मा गांधी का भी यहाँ पे कनेक्शन है इस सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में। ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है साथियों, याद रखना है आपने। अच्छा, यंग इंडिया मैगजीन तो महात्मा गांधी जी चला रहे हैं, तो यंग इंडिया करके एक बुक थी, इसको किसने लिखा है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब यही जो मूवमेंट था साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पेपर में कि किस सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला। मतलब अभी तो वल्लभ भाई पटेल थे, तो किस सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला, लीडर का टाइटल मिला? तो साथियों ये बारदोली सत्याग्रह ही है। ये जो सत्याग्रह था साथियों, इस सत्याग्रह में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही थी? तो सबसे पहले किसानों ने शपथ ली भगवान के नाम की कि किसी भी सिचुएशन में अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना है। अगर कोई फार्मर टैक्स पे कर रहा है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा समाज में से। ये एक्टिविटीज़ थी। नॉन कोऑपरेशन की बात की गई कि किसी भी सिचुएशन में अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ किसी भी तरीके से कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन जो है साथियों बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सोच के देखिए कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, एक टीचर के लिए कितना मुश्किल होगा। अगर बच्चे कोऑपरेट ही ना करें तो मास्टर जितना मर्जी जोर लगा ले वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी देश को चलाना चाहते हैं तो अगर लोग कोऑपरेट ना करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल कोऑपरेट ना करे, तो देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश हुकूमत के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ये भी एक्टिविटीज़ का पार्ट था। अंग्रेज़ों ने जितनी दुकानें खोली हुई है उसका हम बहिष्कार करेंगे। फिर जितनी भी इसेंशियल गुड्स है, जैसे कि मिल्क हो गया, फूड हो गया और दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ये हमने गवर्नमेंट ऑफिस को प्रोवाइड ही नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत बड़े स्तर पे ये मूवमेंट जो था इसको रन किया गया। इस मूवमेंट को देखते हुए साथियों, के एम मुंशी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में। के एम मुंशी, लालजी नारंगी, ऐसे लोगों ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन भी दे दिया था। ऐसा भी मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि बताइए हम किस सत्याग्रह की बात करें जहाँ पे के एम मुंशी और लालजी नारंगी ने रिज़ाइन कर दिया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, तो हम बारदोली सत्याग्रह की साथियों बात कर रहे हैं। इस मूवमेंट का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आया? तो इस पूरे एक्टिविटीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जिसको हम मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन के नाम से जानते हैं 1928 में। इस कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे अंग्रेज़ी हुकूमत ने टैक्स रेट को कम कर दिया। कहाँ तक लेके आ गए? 6.03% तक लेके आ गए। और जितने किसानों की अंग्रेज़ों ने ज़मीनें कैद में कर ली थी, कब्जे में कर ली थी, उसको फिर इन्होंने वापस कर दिया। तो ये साथियों था आउटकम। साथियों, बहुत सारे एंगल से अगर हम देखें तो इस सत्याग्रह को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? कि ये वो लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे, जो बड़े किसान थे। जो पुअर फार्मर्स थे उनके, तो आप कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स को तो यहाँ पे हाईलाइट किया ही नहीं गया। और उस समय की अगर हम बात करें, बारदोली एरिया जो है, गुजरात का जो एरिया है, वहाँ पे एक प्रथा चलता था जिसे हली प्रथा कहते थे, जिसको हम बॉन्ड एंड लेबर कहते थे। तो उसको ख़त्म करने की तो कोई बात ही नहीं की गई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस सत्याग्रह का ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रहा जिसको आप क्रिटिसिज्म के एंगल से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।